ने इस थ्योरी को खूब बढ़ावा दिया। इस थ्योरी ने ब्रिटिश शासकों के लिए खुद को एक ऐसे आर्य समूह के रूप में दिखाना आसान बना दिया जो भारत को ब्रिटिश शासन के माध्यम से ट्रू सिविलाइजेशन का उपहार दे रहे थे। इस थ्योरी के जरिए अंग्रेज भारत पर ब्रिटिश सत्ता की वैधता सिद्ध करना चाहते थे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी रहे। इस थ्योरी के जरिए अंग्रेजों ने भारत को नॉर्थ वर्सेस साउथ में बांट दिया। जहां नॉर्थ के लोग आर्य सिविलाइजेशन के प्रतिनिधि बना दिए गए, वहीं साउथ के लोगों को द्रविडियन सिविलाइजेशन का प्रतिनिधि दिखाया गया। इस पर आज भी बहस होती है कि सही क्या है। क्या आर्यों ने वास्तव में भारत पर हमला कर हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया था, या फिर वे यहीं के मूल निवासी थे? अगर आर्य बाहर से भारत आए थे तो कहां से आए थे और कब आए? आइए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। क्या आर्यों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को नष्ट किया था? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का निर्धारण करना होगा। इंडस सिविलाइजेशन की सील्स के समान जो सील्स वेस्ट एशिया में मिली हैं, उनकी डेट लगभग 2500 BCE है। इसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन के कई शहरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि से आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन सेटलमेंट की एक के ऊपर एक कई परतें मिली हैं। अब तक मोहनजोदड़ो में भवनों की 7 तहें प्रकाश में आई हैं और संभवतः इससे भी पहले की कुछ और तहें अभी भी पृथ्वी के गर्भ में जल में दबी हुई हैं। अतः आर्कियोलॉजिस्ट्स के अनुसार इस सभ्यता को 3000 से 2500 BCE यानी आज से लगभग 5000 से 4700 साल पुराना माना जा सकता है। दूसरी ओर अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार ऋग्वेद 1800 BCE से अधिक पुराना नहीं हो सकता। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों के भारत में आने से पूर्व विकसित हो चुकी थी। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि आर्य लगभग 2000 से 1500 BCE के आसपास भारत आए थे। आर्य पैस्टोरल नोमैडिक ट्राइब्स थे जो खेती करना नहीं जानते थे। पशुचारण इनका मुख्य पेशा